नमस्कार, मैं हूं पीके बैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे रोग एवं विकृति विज्ञान के प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया था। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। आज हम विस्तार से इसमें आपको रोग एवं विकृति विज्ञान के बारे में पढ़ाएंगे। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या जवाब है, क्या सवाल है, आप हमको कमेंट से बताएं। और अगर आप लोग हमको लाइक करते हैं, हमको प्रमोट करना चाहते हैं, हमारे चैनल को आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जो मैं आपको QR कोड दिया हूं उस पर आप स्कैन करके हमारे चैनल को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। मानव रोग, तो मानव रोग के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। इस मानव रोग पे चर्चा करेंगे। अंग्रेजी शब्द डिजीज का अर्थ है असुविधा अर्थात स्वास्थ्य में बाधा अथवा अस्वस्थ होना अथवा रोग से पीड़ित होना। ये जो है मानव रोग का जो है डिजीज जो का शब्द का अर्थ बताया गया है। महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है तो इसको ध्यान रखेंगे। इसमें विस्तार से सारी चीज़ें आप लोग समझेंगे। वर्गीकरण कैसे किया गया है मानव रोगों का, तो मानव रोगों का वर्गीकरण पहले आप देख लीजिए। मानव रोगों का वर्गीकरण तो पहला होता है, इसमें आप देखेंगे कि जन्मजात रोग, तो हीमोफीलिया है, थैलीसीमिया है और आदि आनुवंशिक बीमारियां हैं। ये जो जन्मजात होने वाले हैं। उसके बाद में आता है आप लोगों का अर्जित रोग। अर्जित रोगों के बारे में जानेंगे इसमें, तो कौन कौन से हैं। अर्जित रोग में आपका संचारी डिजीज यानी कम्युनिकेबल डिजीज आएगा और असंचारी। दो प्रकार के होते हैं। संचारी रोगों में दो प्रकार को उसमें डिवीजन किया गया है। पहला है प्रत्यक्ष संचारी रोग और दूसरा है अप्रत्यक्ष संचारी रोग। इसको ध्यान से देखेंगे। प्रत्यक्ष संचारी रोग और अप्रत्यक्ष संचारी रोग में है, प्रत्यक्ष में होगा चेचक, गोनेरिया, क्षय रोग, काली खांसी, रेबीज, इन्फ्लुएंजा आदि होगा। अप्रत्यक्ष संचारी रोगों में आएगा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन वाले जो बीमारियां होती हैं, हैजा है, मलेरिया है, टाइफाइड है, पोलियो है, डेंगू है, फाइलेरिया है, टाइफाइड है, अमीबी है और पेचिस है। अमीबी पेचिस जो होती है संचारी रोगों में, अप्रत्यक्ष संचारी रोगों में इनको रखा गया है। संचारी रोग तो इसमें आपको मधुमेह है, कैंसर है, एलर्जी है, पोषक तत्वों की कमी की वजह से होने वाले बीमारियां हैं। तो ये था जो है संचारी मानव में रोगों का वर्गीकरण। इसको ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है कि कौन सी बीमारी किसके अंतर्गत आती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद में अब आपको इसमें विस्तार से चर्चा में ये बताया जाएगा कि जन्मजात रोग कौन से होते हैं। जन्मजात रोग मतलब रोगों को जो वह नवजात शिशु में जन्म के समय से ही विद्यमान होते हैं, जन्मजात रोग कहलाते हैं। आनुवांशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर, हार्मोन का असंतुलन होना, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनो सिस्टम का सही तरीके से काम नहीं करना, कुछ ऐसे कारक जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल और रक्त अल्पता इत्यादि। जो ऐसी बीमारियां हैं वो जन्मजात होने वाले आते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। रोग या विकार जो जन्मजात नहीं होते लेकिन विभिन्न कारणों और कारकों की वजह से होते हैं, अर्जित रोग कहलाते हैं। हमारे आसपास हजारों ऐसे रोगाणु यानी पैथोजेंस विद्यमान हैं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमज़ोर होते ही उस पर आक्रमण कर रोग उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे रोगाणु भोजन, पानी, वायु और त्वचा के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों को
प्रभावित करते हैं। तो ये होगा आप लोगों का अर्जित रोग, इसको ध्यान रखेंगे, इससे भी प्रश्न आपका बनेगा। नेक्स्ट है अर्जित रोगों के प्रकार। अब इसमें होगा संक्रामक रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज। ये रोग कई प्रकार के रोगजनक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और कीड़ों की वजह से होते हैं। ये रोगजनक आमतौर पर रोगवाहकों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। इसे ध्यान रखेंगे विद्यार्थी सभी लोग, इम्पोर्टेंट है। इसी में दूसरा आप लोगों का आएगा असंचारी रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। ये रोग मनुष्य के शरीर में कुछ अंगों या अंग प्रणाली के सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से होते हैं। इनमें से कई रोग पोषक तत्वों, खनिज या विटामिन की कमी से भी होते हैं, जैसे कैंसर, एलर्जी इत्यादि। संक्रामक रोगों के प्रकार क्या हैं, ये भी जान लीजिए। तो प्रत्यक्ष संचारणीय रोग आएगा डायरेक्ट ट्रांसमिटेड डिजीज। सूक्ष्मजीवीय जनित कुछ रोग सीधे संपर्क अथवा श्वास द्वारा संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलते हैं, जैसे क्षय रोग, टीबी, चेचक, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा इत्यादि। इसे जो है बोला जाता है अप्रत्यक्ष संचारी रोग, इनडायरेक्ट ट्रांसमिटेड डिजीज। कुछ सूक्ष्मजीवीय जनित रोगवाहकों यानी वेक्टर्स के द्वारा रोगों से स्वास्थ्य मनुष्य में फैलते हैं, जैसे मलेरिया, हैजा, पोलियो, डेंगू, कालाजार और अफ्रीकन निद्रा रोग इत्यादि इसमें जो है रखा गया है, ध्यान रखेंगे। आगे मैं आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान रखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। पहला है वायरस से होने वाले रोग। अब इसमें क्या होता है, रोग, रोगाणु और संचरण के प्रकार, ये 3 चीज़ें हैं। पहला है इसमें चिकन पॉक्स। रोगाणु क्या है, तो इसका रोगाणु है बैरिशेला वायरस और संचरण के प्रकार है वायु से सीधे संपर्क द्वारा। उसके बाद में है स्मॉल पॉक्स मेजर और वायरोला माइनर। इसके जो रोगाणु हैं उनका क्या नाम है विद्यार्थी, वायरोला मेजर और वायरोला माइनर। ये भी सीधा वायु और सीधे संपर्क के द्वारा जो है फैलने वाला बीमारी है। तीसरा देखेंगे विद्यार्थी, इसमें आपको दिया हुआ है खसरा। अब ये रूबेला वायरस से फैलेगा और इसका संचरण का माध्यम होगा हवा, वायु। पोलियो, अब पोलियो क्या है, ये भी जो है पोलियो वायरस के द्वारा फैलेगा, दूषित भोजन और जल के द्वारा। रेबीज वायरस के द्वारा फैलेगा, रेबीज संक्रमित कुत्ते के काटने पर होता है। हेपाटाइटिस, तो हेपाटाइटिस बी वायरस के द्वारा होता है, दूषित जल के द्वारा। डेंगू क्या है, डेंगू वायरस है एंडीज मच्छर के काटने से। डेंगू क्या है, डेंगू वायरस है और एंडीज मच्छर के काटने पर होता है। एड्स क्या है, HIV, इसका जो है दूषित रक्तदान एवं असुरक्षित यौन संबंध के कारण जो है एड्स हो जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को बहुत जानना जरूरी है, ये होगा आपका पॉइंट जीवाणुओं से होने वाले रोग। जीवाणुओं से होने वाले रोगों के बारे में क्या है, तो पहला है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सीधे वायु और संपर्क के द्वारा जो है ये होता है, इसे ध्यान रखेंगे। टाइफाइड जो होता है, जिसे मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं, तो इसका होता है साल्मोनेला टाइफी, दूषित भोजन और जल के द्वारा। इसीलिए टाइफाइड बुखार में डॉक्टर आपको बोलता है कि आप गर्म शीतोष्ण जल का सेवन करें या जल उबाल के रख लें, उसी का सेवन करें, क्योंकि जानता है कि दूषित भोजन और जल से होने वाला है। हैजा कालरा, जिसे विब्रियो कालरी बोला जाता है, वायरस इसका होता है और दूषित भोजन और जल से द्वारा। डिप्थीरिया
कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थेरी वायु के द्वारा और सीधे संपर्क के द्वारा ये जो है फैलने वाली बीमारी है। लेप्रोसी जिसे कुष्ठ रोग बोला जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई, इसको संक्रमित व्यक्ति के संपर्क के द्वारा, काली खांसी जिसे वोपिंग कफ कहा जाता है, तो बुर्डीटेला पर्ट्यूसिस के द्वारा वायु और सीधे संपर्क के द्वारा होता है। इसे ध्यान रखेंगे विद्यार्थी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका बनेगा और महत्वपूर्ण पॉइंट बनेगा, पहला है रोग, दूसरा है रोगाणु और तीसरा है संचरण के प्रकार। अब इसमें आप देखेंगे मलेरिया। अब मलेरिया जो होगा प्लाज्मोडियम के द्वारा होगा, एनाफ्लिज मच्छर यानी मादा मच्छर के काटने से होगा। अमीबी डिसेंट्री, अब एंट अमीबा हिस्टोलिस्का के द्वारा, दूषित भोजन एवं जल के द्वारा होगा। इसे ध्यान रखेंगे विद्यार्थी। अजार जिसे बोला जाता है ये लीशमानिया के द्वारा होता है, सैंड फ्लाई के काटने पर होने वाली बीमारी है। उसके बाद है टिप्नोसोमियासिस, ये है टिप्नोसोमा ब्रुशी के द्वारा सीसी फ्लाई के काटने पर होता है। इसे ध्यान रखेंगे विद्यार्थी। कृमियों के द्वारा जनित रोग क्या होगा, इसमें रोग, रोगाणु, संचरण के प्रकार के बारे में 3 पॉइंट होते हैं, इस पर चर्चा किया जाएगा। पहला है फाइलेरिया, हाथी पांव बोला जाता है, वाउचेरिया ब्रैंकोपेटाई के द्वारा होता है, एंडीज और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से हो जाता है। स्केरियासिस, एस्केरिस लैम्बोकोइड्स, दूषित भोजन और जल के द्वारा होने वाली बीमारी है। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, दूषित भोजन और जल के द्वारा होने वाली बीमारी है। इसे ध्यान से याद कर लेंगे विद्यार्थी। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का आता है यौन संचारित रोग यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसमें पहला आप लोगों का है एड्स नामक बीमारी का कारण HIV विषाणु है, जो कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर आक्रमण कर कमजोर कर देता है, जिससे मनुष्य में अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और वह अन्य रोगों से ग्रसित हो जाता है। एड्स के बारे में बताया गया है। यौन संचारित रोगों की चर्चा कर रहे हैं। सिफिलिस एक यौन संचारित बीमारी है जो बैक्टीरिया टेपोनेमा पेलिडम द्वारा फैलता है। गर्भावस्था या जन्म के समय यह रोग माँ से अथवा बच्चे अथवा गर्भ में पल रहे बच्चे से भी संक्रमित हो सकता है। नेक्स्ट आता है गोनोरिया, सुजाक बोला जाता है। यह रोग नीसोरिया गानोरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। इसे ध्यान रखेंगे विद्यार्थी। आगे हम आपको बता रहे हैं असंचारणीय रोग। असंचारणीय रोगों में क्या क्या आते हैं, इनको ध्यान दीजिए आप लोग। पहला है रोग, दूसरा है कारण और लक्षण। मधुमेह डायबिटीज बोला जाता है, इसे ध्यान से सुनिए। अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा इसमें बीमारी होगा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में अस्थि खनिज घनत्व BMD कम हो जाता है, अस्थि सूक्ष्म संरचना विघटित होती है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट है कैंसर। यह रोग कोशिकाओं के अनियमित विकास और विभाजन के कारण होता है। शरीर के किसी खास हिस्से में असामान्य और लगातार कोशिका विभाजन से ट्यूमर का निर्माण हो जाता है, ध्यान दीजिए विद्यार्थी। आगे आप लोगों को बताएंगे कंठमाला, ग्वाइटर बोला जाता है, इसे ध्यान से देखिए आप लोग। ग्वाइटर जो बीमारी होती है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, जिसे थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, थायराइड हार्मोन का स्राव कम हो जाता है। एलर्जी है इसके बाद में। नेक्स्ट क्या है भैया, एलर्जी। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बाह्य कारकों के प्रति अस्वाभाविक प्रतिक्रिया को एलर्जी कहते हैं। बाह्य कारक हैं जैसे धूल, कर, परागकण इत्यादि जो है, इससे लोगों को, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, ध्यान दीजिए विद्यार्थी। ये सब बीमारियां आएंगी, कोई ऐसा एग्जाम नहीं दुनिया का जिसमें इनमें से पूछा नहीं जाता है। आप लोगों में तो 100% आएगा
मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, ह्यूमन इम्यूनो सिस्टम। तो इसके बारे में बहुत जानना जरूरी है, इसको जानिए। सहज प्रतिरक्षा प्रणाली जो आप लोगों की है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। फाइटोसाइटिस कोशिकाएं, डेंड्राइटिस कोशिका, नेचुरल किलर कोशिका आज शरीर में प्रविष्ट होने से रोगाणुओं को खत्म करने का प्रयास करती हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आएगा, इसका पॉइंट बनेगा आप लोगों का अनुकूल प्रतिरक्षा प्रणाली। जब रोगाणु सहज प्रतिरक्षा प्रणाली को चकमा देकर शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं तब इस प्रणाली की घटक कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। बी लिम्फोसाइट कोशिका सक्रिय होकर प्रतिजन के विरुद्ध एंटीबॉडीज का श्रावण करती है और या रोगाणु को नष्ट करती है, जबकि टी लिम्फोसाइट कोशिका विषाणुओं के द्वारा संक्रमित कोशिका को नष्ट करती है। विद्यार्थी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम आज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इस चीज़ों को पूछा नहीं गया है। अब आज हम वैक्सीनेशन की चर्चा इसमें करेंगे। तो वैक्सीनेशन में क्या चीज़ें आती हैं फिर देखते हैं। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। सर्वप्रथम अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने 1798 ईस्वी में चेचक के विरुद्ध टीका वैक्सीन तैयार करने में सफलता प्राप्त की थी। रोगाणु को मारकर अथवा उसके किसी भाग अथवा उसके द्वारा उत्पन्न पदार्थ को शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को उस रोगाणु के विरुद्ध सक्रिय किया जाता है। इसी क्रिया को टीकाकरण कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं। आगे हम आप लोगों को एक लोगों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि भूल न जाना, टीकाकरण जरूर कराना। आप लोगों को निवेदन है कि जो भी बच्चे छोटे जन्म ले रहे हैं उनका जन्म के समय जो टीकाकरण होता है उसे जरूर कराएं, भूल नहीं जाना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी मेहनत को सफल करने के लिए आप QR कोड को स्कैन करके हमें सहयोग भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।